नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे कि अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। जब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बहुत से बदलाव आएंगे जीवन में। तो सबसे पहले तो इस जीवन को ही समझते हैं, ये लाइफ है क्या। ये हार और जीत का एक खेल है, और जब हम किसी चीज़ में जीतते हैं तो मान बढ़ाई मिलती है, और हार जाते हैं तो हम अपमानित होते हैं और हम उसको पकड़ लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। जिंदगी के खेल में आप सैकड़ों बार हारे हैं और सैकड़ों बार जीते हैं। बचपन में जब हम खेल खेलते थे तो क्या इस बात की परवाह करते थे कि हम केवल हार ही जाएंगे, तो हम खेलना छोड़ देते थे। लेकिन जीवन के खेल में हम इतने घबराने लगते हैं कि हार को इस स्तर पे पकड़ लेते हैं कि जीवन की बहुत से काम हम करते ही नहीं, इस भय से कि हम हार जाएंगे। तो हार को कभी भी पकड़े नहीं और कोशिश करें, जैसा भी है जो आपको करना है उसको करने के लिए प्रयासरत रहें। कोई भी काम अगर करें तो उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार करें, उसके बाद सक्सेस मिल जाएगी। जो सक्सेसफुल होते हैं वो भी एक्शन लेने के बाद ही होते हैं। तो हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना, एक्शन लेते रहें। और आप कोई काम करें उसमें अपना 100% डालें। जब आप 100% डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें रिजल्ट आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अक्सर क्या करते हैं, किस्मत के भरोसे चीज़ों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन हम अपने एक्शंस पे ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने एक्शंस पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट हमें हमारे जीवन में मिलेंगे। हम प्रोडक्टिव हो सकेंगे। हम अपने थॉट्स को जब पॉजिटिव रखते हैं, मेरापन बढ़ाते हैं, दूसरों से अपनापन रखते हैं, तो उस स्थिति में हम आउटपुट ज़्यादा निकाल सकते हैं। जब मन की स्थिति प्रसन्न होती है तब भी हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। कोई भी काम जब आप खुश मन से करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी बढ़िया ढंग से करते हो, और जब दुखी मन से हो, मन खुश ना हो, तो छोटा सा काम दिया जाए वो भी पहाड़ जैसा लगता है। आप इसको अपनी लाइफ में चेक कर सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और जब आपको पता चलेगा यस ये तो लाइफ का फ्लो है कि कभी काम हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हार गए कभी जीत गए, ये तो फ्लो ऑफ लाइफ है। इसको बहने दो, जीवन को जाने दो। जीवन जा रहा है उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत रखो। जो कल गया सो गया, आज क्या कर सकते हो उसको देखो ना। हम क्या करते हैं, कल जो नहीं हुआ उसका पछतावा करते रह जाते हैं और वो सारा वर्तमान भी अपना निकाल देते हैं। तो ये फ्लो है, इस फ्लो को जानो। जैसा जीवन 1 महीने पहले था आज ऐसा नहीं है, और 1 महीने बाद पता नहीं कैसा होगा। तो जैसा भी रहेगा, जिंदा दिल्ली से जिएंगे जैसे भी होंगे, लेकिन आज तो जिंदा रहना है। और इस जिंदा रहने में भी एक्टिव रहना है, एक्शन लेने हैं। कीड़ी को देखो, कभी आपने कीड़ी को अगर चींटी को ऑब्जर्व किया हो तो चींटी सतत शाश्वत लगी रहती है, लगातार काम करती रहती है। वो 6 महीने में, गर्मी में सर्दी के लिए, सर्दी में गर्मी के लिए एकत्रित करती रहती है। गर्मी में 6 महीने के लिए एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है। उसको पता है सर्दी में मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो गर्मियों में इकट्ठा करती है। इसी तरह आप भी अपने एक्शंस में लगे रहें लगातार। भविष्य में आज का किया हुआ काम भविष्य में काम आएगा, इस सोच के साथ। कीड़ी को आप अवरोध ला दें उसके आगे तो वो अपना रास्ता दाएं बाएं, ऊपर चढ़कर, ऊपर से नीचे गिर के कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेती है। कितनी बड़ी सीख हमें देती है। जीवन में बहुत सी बाधाएं आएंगी, आने दो बाधाओं को। हमारा कंट्रोल नहीं है उन बाधाओं पे। हमारा तो एक ही चीज़ है, हमें चलते जाना है, हमें प्रोडक्टिव रहना है, हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अगर कुछ करना है तो अभी किस रूट से कर सकते हैं वो रूट को देखें, अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लें। आपके सराउंडिंग में कोई घटनाएं घटी, परिस्थितियां ऐसी हो गई, आपके हालात ऐसे हो गए, तो अब क्या आपकी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपके दरवाजे को दस्तक दे रही है कोई अपॉर्चुनिटी। आपका ध्यान ही नहीं है, आप अपने विचारों में खोए पड़े हैं, पुराने भूतकाल के विचारों में। वर्तमान में आपका ध्यान ही नहीं है। आज जो परिस्थिति है
अब लॉकडाउन का पीरियड है, आप घर में हैं, आप ये सोचें मैं घर में रहकर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने ऊपर क्या काम कर सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता हूं ताकि मेरे को लाभ मिले, मेरे परिवार को ज्यादा लाभ मिले, मेरे समाज को ज्यादा लाभ मिले। जब आप इस तरह की सोच से चलेंगे तो आपका माइंड अपने आप नए रास्ते निकाल लेगा, और जब आपका माइंड नए रास्ते निकालेगा तो आप देखेंगे जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए आप प्रोडक्टिव होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, और जीवन में उमंग आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। जब आप हमारा कंफर्ट जोन हमें कुछ भी नया काम नहीं करने देता, वो कहता है नहीं 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 नहीं, जो हो रहा है ना, जैसा है चल रहा है, जीवन वैसे ही ठीक है, उसको वैसे ही चलने दो, छेड़छाड़ मत करो। ये कंफर्ट जोन की बात है। कंफर्ट जोन कब ब्रेक होता है? जब आप ये बात कहते हो कि भले थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नई चीज सीखनी है, मुझे कुछ नया काम करना है। जब आप इस तरह की मानसिकता से काम करते हैं तो आप कुछ नया काम कर पाते हैं। और दिमाग देखिए एक बंजर भूमि की तरह है, इसके अंदर हमें नए विचारों को, नए बीजों को, विचार रूपी बीजों को डालना है, और उन बीजों पर इमोशंस रूपी हवा और फीलिंग्स रूपी धूप को लगाना है, और कर्म रूपी पानी से सींचते हुए परिणाम तक, सक्सेस तक पहुंच जाना है। बड़ा आसान सा है खेल, सब कुछ यहां है, हम ढूंढते बाहर हैं, मिस्टेक एक ही है, ढूंढ बाहर रहे हैं, है हमारे माइंड में। हम अपने जीवन की हर सफलता असफलता के जिम्मेवार खुद हैं, और हम ब्लेम देते हैं बाहर सिस्टम को, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो अपना आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए मन जैसे कंफर्ट जोन में से नहीं निकल रहा है और वो परेशान ज़्यादा कर रहा है कि नहीं करना नहीं करना, तो एक मैसेज आप दें, एवरीथिंग इज हियर टेम्परेरी। यहाँ पर सब कुछ क्षणिक है, टेम्परेरी है, परमानेंट नथिंग इज हियर परमानेंट। सब बदल रहा है, सब परिवर्तनशील है, सब चीज़ें बदल रही हैं। तो जब मन को आप ये संदेश देंगे कि यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है, तो उस स्थिति में ये मन अब जो भूतकाल की बातें पकड़ रखी हैं उनको छोड़ेगा और नई बातों को सीखने के लिए अग्रसर होगा। इस मन को डायरेक्शन देने का काम भी आपका ही है, हमें ही इसको डायरेक्शन देनी है, कोई और इसको डायरेक्शन नहीं देगा। ये मन बड़ा इनोसेंट है, ये इसको बस आपने गाइड, जैसे भोला भाला बच्चा होता है छोटा सा, उसको जैसे कहा जाए वो वैसे काम कर देता है। ऐसे इस मन को जैसे आप कहोगे वैसे ये कर देगा, लेकिन इसको गाइड तो करो। हम गाइड करने का जिम्मा ही नहीं लेना चाहते। अपनी नॉलेज से आप किसी अपने मेंटोर को या किसी को फॉलो करो। जब जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो कैसा कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं आपसे, वो कैसे कर रहे हैं, इसको देखो, ऑब्जर्व करो। वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे, आपको पता चलेगा। आप वो सब कर सकते हैं। उन छोटी छोटी बातों पे आपने कभी सोचा ही, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो प्रोडक्टिव होना बड़ा आसान सी बात है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आप वेरियस फील्ड्स में काम कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, केवल यही एक मिस्टेक हो रही है। और जितना समय आपको मिला है, इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। जो बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है, इसको भी आत्मसात करें, स्वीकार करें। बदलाव हो रहा है, इसको मन को ये कहेगा ये क्या हो गया, मन को कहो कोई बात नहीं, ये जीवन का फ्लो है, होने दो, इसको हो रहा है तो, और इसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जब हम इस सोच से चलेंगे तो ही बड़ी बेहतरीन जीवन बना सकते हैं। देखिए जीवन जो है ना, ये तुलना करने में बहुत ज़्यादा बीत जाता है। वो अच्छा है, वो मुझसे ज़्यादा आगे है, मैं पीछे हूँ, ये वो। अगर तुलना भी अगर करनी है तो खुद से करो, अपने आप से तुलना करो ना। आप देखोगे जब आप अपने आप से तुलना करते हो तो आप पहले से बेटर बन रहे हो क्या नहीं, इस चीज़ को चेक करो। क्या मैं पहले से बेटर हूँ या कल जैसा ही हूँ? अगर नहीं हूँ तो और बेटर कैसे बनूँ, मैं और कैसे क्या करूँ जिससे मैं और बेटर बन सकूँ। अपने ऊपर काम करते चले जाओ, आप ऑटोमेटिक प्रोडक्टिव हो जाओगे। न्यू लर्निंग जब सीखोगे तो आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। जब आपको पता चलेगा कि आप
अपने एक्शन लेते लेते भीतर से खुश रहने लग गए। क्यों? क्योंकि अब वो भी काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो मन खिला रहता है। जब मन खिलता है तो एक दीपक की तरह जगमगा उठता है। इस बात को अपन ऐसे कह सकते हैं, जो दीपक जलते हैं वही चमकते हैं। जो दीपक जलते हैं वही चमकते हैं। जो इंसान खुश होते हैं, जो इंसान खुश होते हैं वो ही सदा हंसते हैं, वो ही सदा हंसते हैं। तो देखिए, अपने चेहरे पर स्माइल लाइए, अपने सराउंडिंग में खुशी बांटिए। आप यू आर हैप्पीनेस, आप खुद ही खुशी हैं। और आपने कुछ और मान लिया और इसी कारण गड़बड़ हो रही है। तो अपने आप को जो भी जितना भी टाइम आपको मिला है, इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। ऐसा क्वेश्चनिंग करें कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। चेक करें, क्वेश्चन करिए अपने आप से, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन करके पूछेंगे अपने आप से, केवल तभी प्रोडक्टिव हो पाएंगे। अपने आप से सवाल कीजिए कि इस क्षण में मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्षण का बेहतरीन प्रयोग मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्षण में मैं क्या नया सीख सकता हूँ। जब आप इस तरह की सोच से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अनायास ही प्रोडक्टिव हो गए। अचानक प्रोडक्टिव सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, अगर आप उनकी दिनचर्या को देखेंगे वो आपसे 2 गुना 3 गुना काम कर रहे होते हैं। मैं यहां तुलना करने की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्व करने की बात करूं। ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए, देखिए सक्सेसफुल इंसान कैसे काम कर रहा है। वो हर चीज को संतुलित करके थोड़ा थोड़ा हर चीज को मेंटेन कर रहा है और तभी सक्सेसफुल हो रहा है। तो जब हम इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो हम प्रोडक्टिव होंगे। देखिए, मैं तो मेरी एक कविता है, उसके माध्यम से भी आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है आगे बढ़ो। ना सोच व्यर्थ की बातों को, तुझे आगे ही आगे बढ़ना होगा। जो पथ पर आगे बढ़ते हैं वही बार बार गिरते हैं। तुझे गिरते गिरते उठना होगा, उठकर फिर से चलना होगा। तुझे गिरते गिरते उठना होगा, उठकर फिर से चलना होगा। बहुत होंगी आलोचनाएं तेरी, बहुत होंगी आलोचनाएं तेरी, बिना परवाह किए आगे बढ़ना होगा। तू समझेगा हीन खुद को, तू समझेगा हीन खुद को। आत्म दीप जगाना होगा, रखना होगा विश्वास परमात्मा पर, रखना होगा विश्वास परमात्मा पर। बिना रुके आगे बढ़ना होगा, बिना रुके आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रोडक्टिव बने। थैंक यू।